सिराज ने आज किया ना, सिराज वो टॉपिक अलग है। सिराज तो कोई यॉर्कर की बात, उसने आउट जो किया आखिरी किया ना, उसके अलावा तो यॉर्कर की क्रिकेट थोड़ी बैट्समैन था वो। तो खैर आप किस तरफ चलेंगे, वाइट बॉल और टेस्ट मैच में चलेंगे। मैंने आपने कहा यॉर्कर, मैंने कहा ये। हाँ ठीक है, सिराज तो आपका आप भी मुझे बाउंसर मारने की बिला वजह कोशिश कर रहे थे। ये मैं खुद कहा, मैंने ऑफ ट्रैक में हो गया। नहीं वो तो मैंने कहा ऑफ ट्रैक हो गया, अभी तो पड़ा है बहुत। उसपे वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट हम बोलते रहते हैं। नहीं तो इस तरह नहीं है, बिल्कुल मैं आपसे यही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग नहीं है, और बहुत अरसे से नहीं है, ये मिथ है, मैं खत्म कर दूं। बिल्कुल। आज जो मैच हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज का टॉप विकेट टेकर, 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जान। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूं कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी बात, क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज से पहले। अभी तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मेरा सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इस टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने? वो भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जिसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करे, ठीक है? तो मतलब नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज? नहीं, मैं मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। सुन ले, मैं जिस टाइम पर्सनल, आज जो बॉलिंग उसने की, मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो यार मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं। दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती है, मुझे सब पता है। दूसरे हंसे ना हंसे बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी, तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन, 500 रन तो वही कर गया और मौके पर। ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किया। उनके जितने भी बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादा, ठीक है ना? तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और प्लस उसके साथ ये हुआ कि इंग्लैंड क्यों स्ट्रगल किया कि इंग्लैंड के पास नए बॉल के बॉलर करने वाला बॉलर ही नहीं है। एंडरसन के जाने के बाद, स्टुअर्ट ब्रॉड के जाने के बाद ये स्ट्रगल कर रहे हैं नए बॉल से। इनके पास सारे ऐसे बॉलर हैं जिनकी हाइट है, वो तेज गेंद करते हैं, लेंथ पीछे है, टेस्ट क्रिकेट में आगे लेंथ होती है। मैं बार बार कहता हूं, हर किसी को, यंगस्टर को भी बैठ के मैसेज दे रहा हूं, वो टेस्ट क्रिकेट का या वो 4 डे क्रिकेट का बॉलर ही मैं उसको नहीं मानता जो सामने चौके ना खाता हो। मिड ऑन मिड ऑफ पे उसको चौके पड़ेंगे, वो बड़ा बॉलर है, वो बड़ा बॉलर बनता है। वो बॉलर नहीं है जो बैकफुट पंच खा रहा है, जो ऑन पे खा रहा है। इसका मतलब ये उसकी लाइन लेंथ नहीं है। जब आप सामने चौके खाने लग जाओगे, वहीं से बैट्समैन घबराएगा कि यार ये सामने 1 मारा है, 2 मारा है, यहां से जरा सा हिला, बोल्ड भी हो सकता हूं, लेग बिफोर भी, ड्राइव मारते हैं, स्लिप, कॉर्ड बैंड, सब कुछ हो सकता है। वहीं से दुनिया के जितने बड़े भी बॉलर हैं देख लें, सारे सामने से आउट किए हैं। अगर किसी ने 700 आउट किए हैं, 700 में से फास्ट बॉलर के 550 सामने से आउट होंगे।
बाकी आप कह लें कट में मारा, थर्ड आउट, थर्ड मैन पे हो गया, पुल पे मारा, इस तरह करते हुए। तो बॉलिंग करना सीखें सामने, ये प्रॉब्लम हुई। और ये आपको याद होगा कि मैंने ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया के बॉलर्स ने इस वजह से तंग किया क्योंकि उनको नया बॉल करना आता है सबको। सही है। जो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही थी कि सिराज जैसे बॉलर को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, उसको बॉलिंग आती ही नहीं है, कोई वो बॉलर नहीं है, आज तनवीर अहमद वहीं कैसे बेइज्जत हो गए एक न्यूज़ एंकर के सामने। आखिर वो बंदा बोल ही दिया कि भाई साहब मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। हालांकि उसने पिछले तीसरे टेस्ट जब इंडिया हारी थी तो मोहम्मद सिराज की दबा के बुराई की गई थी, लेकिन जो मोहम्मद सिराज ने चमत्कार दिखाया है 35 रन के बाद, जो 35 रन इंग्लैंड को बनाने थे, उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग किया है, उसके बाद वो दिखा दिए हैं कि भाई साहब हम किसी से कम नहीं। हमें आप क्रिटिसाइज करिए लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मत करिए, क्योंकि सबके अच्छे और बुरे दिन आते हैं। खासकर क्रिकेट में तो अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो मोहम्मद सिराज से लेकर प्रसिद्ध कृष्णा को भी जो ट्रोलिंग की गई थी कि 7 के एवरेज से रन दे रहा है, 8 के एवरेज से रन दे रहा है, उसने भी कल के मैच में टेस्ट में ये साबित कर दिया कि भाई साहब हमारी डेब्यू हुई है और अब हम बरसने का टाइम हमारा शुरू हो चुका है। अब किसी के खिलाफ खिला लो, हमारा तुम्हें देखने को मिलेगा कि हम क्या चीज़ हैं। आकाशदीप का भी भाई साहब बैटिंग बॉलिंग कुछ भी करवा लो, मतलब वो बंदा नाइट वॉचमैन बन के आके 66 रन बना दिया अगेंस्ट इंग्लैंड। उस पिच पे 66 रन मारना मतलब कोई दूसरी टीम के बस की बात नहीं है, वो भी बॉलर की। तो भारतीय बॉलर, बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर सबने कमाल की पारी की है। अरे सबसे बढ़िया तो रविंद्र जडेजा ने किया है भाई साहब। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ने 500 रन मारे हैं। बॉलिंग में भी कमाल, बैटिंग में भी कमाल, फील्डिंग में भी कमाल। हालांकि रविंद्र जडेजा का नाम उतना नहीं उठता जितना कि शुभमन गिल का उठ जाए, जितना मोहम्मद सिराज का उठ रहा है, लेकिन रविंद्र जडेजा कहीं ना कहीं इस भूमिका के डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने पूरा कार्यभार अपने कंधे पे लिया है। तो कमाल की बैटिंग रविंद्र जडेजा ने भी किया। रविंद्र जडेजा का आप नाम नहीं लेंगे तो पूरे टेस्ट के साथ अन्याय हो जाएगा। आप उनकी बॉलिंग देखिए, बैटिंग देखिए, फील्डिंग देखिए, जिधर जो भी देखना है। रविंद्र जडेजा ऐसे ही नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर का जो संपूर्ण मिश्रण होता है वो रविंद्र जडेजा जी में है। तो रविंद्र जडेजा ने जो कमाल की बॉलिंग की है, कमाल की बैटिंग की है, मतलब फील्डिंग तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो ऐसे ऑलराउंडर इनके जाने के बाद भारत में मिल जाएंगे, लेकिन इनका रिप्लेसमेंट तो नहीं मिलने वाला फील्डिंग का। जो इनका खासकर फील्डिंग का जो है, जो मजबूत फील्डिंग इनका है, ऐसा मतलब चाहे ये बैटिंग से नहीं करे कुछ तो बॉलिंग से करेंगे, बॉलिंग से कुछ नहीं करे तो फील्डिंग से करेंगे, मतलब इनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। दूसरी बात, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह बोल रही है कि कोई नंबर 1 बॉलिंग नहीं है, ऐसे वैसे ही चल जाते हैं। भाई साहब पाकिस्तान की स्थिति की तरफ वो लोग एक बार झांक के देख लें तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ, बॉलिंग की विदाई पाकिस्तान से 90 के क्या बोलते हैं 2000 से पहले हो चुकी थी। उसके बाद तो उनका डाउनफॉल ही शुरू हुआ है। बाबर आजम और रिजवान के टाइम में कोई डाउनफॉल नहीं आया है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अभी तो जसप्रीत बुमराह नहीं थे। जसप्रीत बुमराह देख के ये कहते होंगे कि हमको प्लेइंग 11 में देख के पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलरों को ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते, पूरा कार्यभार हमारे कंधों पे डाल देते हैं। तो जसप्रीत बुमराह भी कल का मैच देख के बहुत खुश होंगे और प्रसन्न होंगे कि भाई साहब चलो हमारे बिना भी 2 मैच दोनों जीते और हमारे बिना जीते। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि टीम इंडिया में काबिलियत है और किसी एक प्लेयर पे लोग डिपेंडेंट नहीं है। इनका अब चाहे 4 बॉलर हो, चाहे 3 बॉलर हो, चाहे 5 बॉलर हो, वो पूरा कोई ना कोई उसमें हर एक दिन अलग अलग परफॉर्मेंस करता ही करता है। किसी एक बॉलर पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसे कहते हैं कि संपूर्ण टीम अपने आप में हीरो है।